नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को याद होगा रशिया यूक्रेन वॉर जब से हुआ है तब से यूरोप अपनी डिपेंडेंसी को रशिया के ऊपर से कम कर रहा है। उस बीच में अपनी ऑयल और नेचुरल गैस की डिपेंडेंसी को भी यूरोप जो है वो रशिया पे से कम करने की कोशिश कर रहा है। इस कारण से यूरोप के अंदर एनर्जी की कमी है और उन्हें चाहिए एक प्रॉपर एनर्जी का सप्लाई, नहीं तो यूरोप के अंदर एनर्जी क्राइसिस और ज्यादा बढ़ेगा। और उस बीच में भारत यूरोप के लिए एक मसीहा बन के उभरा है। थोड़े समय पहले आपने न्यूज के अंदर पढ़ा होगा कि भारत ने सबसे ज्यादा रिफाइंड ऑयल यूरोप को सप्लाई किया था। रिसेंटली न्यूज के अंदर आ रहा है कि भारत ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने वाला यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर को। अब आप कहोगे कि सर कहां रिफाइंड ऑयल और कहां ग्रीन हाइड्रोजन? ये आप लोगों का मिसकंसेप्शन है, क्योंकि अगर रिफाइंड ऑयल हमारा प्रेजेंट है तो हमारा फ्यूचर है ग्रीन हाइड्रोजन। क्यों? क्योंकि दूसरी जितनी भी एनर्जीज हैं वो किसी इंस्ट्रूमेंट को पावर सप्लाई करने की क्षमता रखती है, पर ग्रीन हाइड्रोजन एक ऐसी एनर्जी है जो किसी देश को पावर सप्लाई कर सकती है और किसी देश को पावरफुल बना सकती है, इवन भारत को भी। कैसे? मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूं। नितिन गडकरी, भारत के यूनियन मिनिस्टर, एक बार पार्लियामेंट के अंदर हाइड्रोजन पावर्ड कार में बैठ के आते हैं। ये कोई इत्तेफाक नहीं है, ये एक सिग्निफिकेंस है। यहां पर जानबूझ करके सिग्निफाई किया गया है कि इस तरीके से हाइड्रोजन पावर कार हमारा भविष्य हो सकती है। इवन अंबानी, अडानी, टाटा जैसी कई सारी बड़ी कंपनियां ऑलरेडी ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर भारी मात्रा में निवेश कर चुकी हैं, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन हर कोई अपने भविष्य के रूप में देख रहा है। पर सवाल उठता है कि ग्रीन हाइड्रोजन में ऐसा तो क्या खास है जो इसे हम लोग भविष्य के रूप में देख रहे हैं। और दूसरा यहां पर सवाल यह भी उठता है कि भारत के पास में अभी ग्रीन हाइड्रोजन की इतनी कैपेसिटी है नहीं, तो भारत क्या स्ट्रेटेजी अपनाएगा यूरोपियन यूनियन को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करने के लिए? यहां पर मैं आप लोगों को एक हिंट देता हूं। भारत ने एक बहुत ही गजब गेम खेला है, जहां पर पैसा हम लोग यूरोप से लेंगे, ग्रीन हाइड्रोजन यूरोप के ही पैसे से बनाएंगे और फिर उसके बाद में उसी ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग यूरोप को ही बेच देंगे। बहुत ही बेहतरीन मास्टर स्ट्रोक है। इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखना, काफी कुछ जानने को, काफी कुछ सीखने को। बट उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, इवन इस लेक्चर की भी PDF आपको वहां पे मिल जाती है। इसके अलावा अगर आप लोगों को UPSC CSE की तैयारी करना, जहां पर प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू के सारे सब्जेक्ट एक्सेप्ट योर ऑप्शनल आप लोगों को कवर करना है, तो आप लोग उड़ान बैच के अंदर जुड़ सकते हो, जहां पर इंडिया के टॉप एजुकेटर आप लोगों को कंप्रहेंसिव तैयारी कराएंगे लाइव क्लासेस के अंदर, जहां पर मैं, महिपाल सर, निधि मैम, किंजल सर, अनिरुद्ध सर आप लोगों को आपकी तैयारी कराएंगे। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके अंदर आपको 10 मेंस की और 40 प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज मिलेगी। लाइव क्लासेस के अंदर आपको आंसर राइटिंग कराई जाएगी, आपको नोट्स दिए जाएंगे, आपको स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, आप लोगों को मेंटरशिप दिलवाई जाएगी। प्री अगर क्वालिफाई होता है उसके बाद में मेंस इनरिचमेंट प्रोग्राम के अंदर आपको एनरोल किया जाएगा, आपको टॉपर्स के द्वारा क्लासेस दिलवाई जाएंगी और टॉपर्स की भी मेंटरशिप दिलवाई जाएगी। और ये सब कुछ दोस्तों अगर आप ऑफलाइन में जाओगे या फिर किसी और इंस्टीट्यूट पर जाओगे लाखों में पड़ेगा। हम लोग केवल 14,999 के अंदर ये सब कुछ आप लोगों को दे रहे हैं। इसके अंदर भी अगर आप लोग SRC10 कोड का यूज करोगे तो उसके बाद में आपको ये कोर्स केवल 7,999 में पड़ेगा। नीचे लिंक मैंने पिन करा दी है, रेफरल कोड आपको SRC10 यूज करना है, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा वन ऑन वन मेंटरशिप भी मिलेगी और डिस्काउंट भी मिलेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम के बच्चे हो और आपको ये सारे बेनिफिट चाहिए तो आप लोग बोध बैच के अंदर जुड़ सकते हो। बैच शुरू हो रही है 15 जुलाई से। इसके अलावा देखो, इन दोनों बैच के अंदर ऑप्शनल नहीं है, मैं पहले ही बता रहा हूं। ऑप्शनल छोड़ के बाकी सब कुछ है, एथिक्स है, CSET है, GS के सारे सब्जेक्ट्स हैं। ऑप्शनल अगर आपको कवर करना है तो हमारे पास में एक ही ऑप्शन है अभी के समय पे, दैट इज ज्योग्राफी ऑप्शन। अगर आप लोगों को ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लासेस अटेंड करना है तो आप लोग बिल्कुल कर सकते हो। 1 अगस्त से ये क्लासेस शुरू हो रही हैं। इसके लिए आपको अलग से 7,999 का पेमेंट करना पड़ेगा। अब आपको चाहिए कि नहीं मेरे को तो बोध या उड़ान बैच भी चाहिए, साथ में मेरे को ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लेना है, अगर आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है तो आप लोग कॉम्बो बैच ले सकते हो जो 14,999 की पड़ेगी, जिसके अंदर आपको दोनों अवेलेबल कराए जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों अब समझने का प्रयास करते हैं कि ग्रीन हाइड्रोजन क्यों इंपॉर्टेंट है, मैं ग्रीन हाइड्रोजन की इतनी क्यों ही तारीफ कर रहा था। देखो, सबसे पहले तो ये समझना ग्रीन हाइड्रोजन है क्या। जो रिन्यूएबल सोर्स से बना हुआ हाइड्रोजन होता है, जिस हाइड्रोजन को बनाने में कोई एमिशन नहीं होता है, उसे ग्रीन हाइड्रोजन कहा जाता है। और जनरली ये इलेक्ट्रोलाइसिस से होता है, जनरली इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए इस ग्रीन हाइड्रोजन को बनाया जाता है। अब अगर ग्रीन हाइड्रोजन की मैं बात करूं तो याद रखना, ग्रीन हाइड्रोजन सोर्स ऑफ एनर्जी नहीं है, ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई ऑफ एनर्जी है। होता यह है कि H2O होता है, इस H2O को एनर्जी दी जाती है
और H2 प्लस O2 में इसे तोड़ा जाता है। ये जो H2 है इसी को हम लोग कहते हैं ग्रीन हाइड्रोजन, और ये किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइजर के अंदर। तो हमने जो एनर्जी दी वो यहां आई और इसी को फ्यूल सेल के अंदर किसी कार में या कहीं और जगह पे जहां पर एनर्जी की जरूरत है वहां पर यूज किया जाएगा। अब अगर मैं एनर्जी सप्लाई की बात करूं, उस तरीके से यूज करने की बात करूं, तो हमारे पास में ऑप्शनल क्या है? हमारे पास में कोई और ऑप्शन है तो वो है बैटरीज। धीरे धीरे करके पूरे विश्व के अंदर लीडर्स को समझ में आ रहा है कि क्लाइमेट चेंज रियल में है। दलाई लामा एक बार बहुत अच्छी बात कहते हैं, समटाइम इट नीड्स नेचुरल डिजास्टर टू अंडरस्टैंड सम सोशल डिजास्टर। और रिसेंटली आप एक्सट्रीम क्लाइमेटिक इवेंट और नेचुरल डिजास्टर जब देख रहे हो तो पूरे विश्व को समझ में आ रहा है कि इंसान ने क्या कुछ गलत कर दिया है, और अभी भी हमारे पास में समय है, हम लोग इस धरती को बचा सकते हैं। बराक ओबामा एक बार बहुत अच्छी बात कहते हैं। बराक ओबामा कहते हैं कि वी आर द फर्स्ट जनरेशन हु इज एक्सपीरियंसिंग क्लाइमेट चेंज एंड वी आर द लास्ट वन हु कैन डू समथिंग अबाउट इट। और वही चीज है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हमारी जो कन्वेंशनल तरीके हैं जैसे ऑयल है, कोल है, जिनसे एमिशन होता है, वो एमिशन वाली एनर्जी से शिफ्ट हो रहे हैं ग्रीन एनर्जी की तरफ, जिसके अंदर एमिशन कम होगा। तो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर पहला बेनिफिट क्या है कि इसके अंदर एमिशन नहीं होगा। और एमिशन करने वाले सबसे बड़े सेक्टर कौन से हैं? उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा ट्रांसपोर्ट, केमिकल और स्टील। इन तीनों सेक्टर के अंदर एक रिवॉल्यूशन के रूप में काम कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। कैसे? सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर की। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर अगर मैं ग्रीन चीज की बात करूं, मैं कहूं ऑयल नेचुरल गैस हटा दो, तो आपके दिमाग में आएगा बैटरी डाल दो सर। पर बैटरी के अंदर हमारे पास में लिथियम आयन बैटरी, सही। लिथियम आयन बैटरीज ज्यादा एरिया कवर करती हैं। मतलब समझना कि ये लैपटॉप है या आपके हाथ में फोन है, उस लैपटॉप और फोन के अंदर कम एनर्जी की जरूरत लगती है, इस कारण से बैटरी छोटी है। पर मान लो आपके पूरे कमरे के अंदर अगर आपको बिजली देनी होती तो आपके इन्वर्टर के अंदर कितनी बड़ी बैटरीज का प्रयोग होता है। जब कार के अंदर ऐसी ही एनर्जी देनी होगी या ट्रक के अंदर या ट्रेन के अंदर, तो उसके अंदर कितनी बड़ी बैटरीज की जरूरत पड़ेगी। इस ग्राफ के अंदर देखना, ये लिथियम आयन बैटरी का ग्राफ है जो दर्शाता है कि अगर लिथियम आयन बैटरी से आप 350 माइल चलना चाहते हो तो आप लोगों को 800 लीटर की बैटरी चाहिएगी, इतना वॉल्यूम चाहिए। वहीं अगर आप 400 माइल चलना चाहते हो हाइड्रोजन फ्यूल सेल से, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल को केवल 300 लीटर की ही बैटरी चाहिएगी, यानी कि स्पेस कम कवर करेगा। अब अगर आप एक नॉर्मल घर की कार समझ रहे हो तो आपको शायद लिथियम आयन बैटरी अच्छा फिजिबल ऑप्शन लगेगा भी कि ठीक है बड़ी बैटरी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारे यहाँ तो वो पीछे की साइड पूरी एक टंकी रखी रहती है सीएनजी की, ठीक है, सही बात है। पर अगर मैं बड़े ट्रक की बात करूं तो उसके अंदर इतना वॉल्यूम आप लिथियम आयन बैटरी का कैसे डालोगे? क्योंकि आपको कमर्शियल लेवल पे काम करना है, आपको ज्यादा स्पेस देना है। इवन अगर आप 800 लीटर की बैटरी डालोगे तो उस बैटरी का वजन बढ़ेगा, ट्रक का वजन बढ़ेगा। ऐसी कंडीशन में बैटरी और जल्दी डेसिपेट होंगी। ऐसी कंडीशन में हम लोगों को एक ऐसी बैटरी चाहिए जो कम जगह घेरे और ज्यादा एनर्जी दे और ज्यादा रेंज दे। वो कौन कर सकता है? वो कर सकता है हाइड्रोजन। इस कारण से ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर के अंदर एक रिवॉल्यूशन के रूप में रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर सकता है ग्रीन हाइड्रोजन। इवन ग्रीन हाइड्रोजन का प्रयोग स्टील और केमिकल सेक्टर के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे स्टील को बनाने में भी कोयले का प्रयोग हो रहा है, उस कोयले को रिप्लेस करने की क्षमता कोई रखता है तो वो ग्रीन हाइड्रोजन रखता है। इस कारण से ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर आज वर्ल्ड निवेश कर रहा है, इवन भारत भी निवेश कर रहा है। इसी कारण से भारत ने नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन चलाया था, जिसके अंदर भारत का प्लान है 5 मिलियन मेट्रिक टन तक का ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी बनाना, जिसके लिए लगभग 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करना। अब आप समझना कि इतना बड़ा हाइड्रोजन सिस्टम अगर मेरे को बनाना है 5 मिलियन मेट्रिक टन का, तो उसके लिए 8 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट चाहिए। और अगर हाइड्रोजन इतना इंपॉर्टेंट है तो इन्वेस्टमेंट केवल भारत ही नहीं करेगा, इस ग्रीन हाइड्रोजन को केवल भारत ही नहीं बनाएगा, बल्कि विश्व के अंदर कई सारे देश जो हैं वो ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर निवेश करना ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं।
क्योंकि लगातार ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ रही है। आप इस ग्राफ के अंदर देख सकते हो किस तरीके से ग्रीन हाइड्रोजन की डिमांड बढ़ रही है और 2030 तक कितना आसमान छू जाएगी। या आप 2023 का ग्राफ देखो और 2030 का ग्राफ देखो, ठीक है, ये इन ग्राफ के अंदर आपको सब यही दिखाई देगा। यानी कि ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस कारण से कई सारे देश जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर निवेश करेंगे, क्योंकि कई सारे देश ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर निवेश करेंगे तो भारत को भी यहां पर निवेश करना है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन के अंदर एनर्जी सॉवरेनिटी हम लोगों को अटेन करना है। ऐसी कंडीशन के अंदर हम लोगों को चाहिए ग्रीन हाइड्रोजन। पर आप समझना कि अभी तो हमारे पास में इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम लोग देश के अंदर हाइड्रोजन सप्लाई कर सकें। हम लोग यूरोप, सिंगापुर और बाकी सारे देशों में कैसे करेंगे, जबकि हमारा टारगेट तो ये भी है कि आने वाले समय में हम लोग हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेंगे। इवन भारत की कई सारी कंपनियों ने सिंगापुर के साथ में, कोरिया की कई सारी कंपनियों के साथ में ऑलरेडी एग्रीमेंट कर दिए हैं, जहां पर 2025-2026 तक भारत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को एक्सपोर्ट करेगा दूसरे देशों को। रिसेंटली यूरोपियन यूनियन और सिंगापुर के साथ में ही बात चल रही है, जहां पर भारत जो है वो ग्रीन हाइड्रोजन को सप्लाई करेगा। अब भारत यूरोपियन यूनियन के साथ में ये कैसे करेगा, या इन एग्रीमेंट के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, वो समझने का प्रयास करना। देखो, यूरोप की अगर मैं बात करूं तो यूरोप काफी ज्यादा क्लाइमेट के जितने भी लॉज हैं, नियम हैं, उनके लिए काफी ज्यादा स्ट्रिंजेंट है, काफी ज्यादा सख्त है। वहां पर कार्बन टैक्स लगाया जा रहा है ना, कार्बन की चीजों के लिए काफी ज्यादा ये लोग सीरियस हैं। ऐसी कंडीशन में वहां का कार्बन मार्केट भी काफी ज्यादा टाइट है और काफी ज्यादा ग्रो भी कर रहा है, और इसी कार्बन मार्केट का हम लोग फायदा उठाएंगे। अब कार्बन मार्केट के अंदर होता क्या है, कार्बन क्रेडिट जो है वो बिजनेसमैन को लेने पड़ते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन बहुत ज्यादा एमिशन करता है, जैसे होता क्या है कि ये मैंने लाइन बनाई, एक बिजनेस है जो इतना एमिशन कर रहा है, दूसरा बिजनेस है जो इतना एमिशन कर रहा है, ठीक है। एक सीमा निर्धारित कर दी जाती है कि एक बिजनेस को मान लो 100 मेट्रिक टन से ज्यादा, जस्ट एग्जांपल है, ठीक है, सीरियस मत हो जाना एग्जांपल में। कई सारे लोग कमेंट में सीरियस हो जाते हैं एग्जांपल में कि अरे ये एग्जांपल कैसे ले दिया। एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल को एग्जाम्पल के तरीके समझो, क्योंकि इन चीजों से आपको समझ में आएगी। नहीं तो बोलोगे अरे यूरोप के अंदर बस 100 मेट्रिक टन, दैट इज अ सेपरेट इशू, ठीक है। तो 100 मेट्रिक टन तक का मान लो हम लोगों ने रखा है कि इससे ज्यादा एमिशन नहीं होना चाहिए, पर ये बिजनेस जो है वो उससे ज्यादा कर रहा है एमिशन। तो जितना ये एमिशन कर रहा है उतना इसे उत्सर्जन कहीं पे कम करवाना पड़ेगा। या तो ये ऐसा कर सकता है, जैसे ये बिजनेस है ये कम कर रहा है तो इसको सर्टिफिकेट मिलेगा, एक वो सर्टिफिकेट खरीद सकता है, या फिर किसी और जगह पे निवेश कर सकता है ग्रीन चीजों के अंदर, जिससे इस कंपनी को कार्बन क्रेडिट मिलेंगे, और जितने कार्बन क्रेडिट मिलेंगे उतना ज्यादा एमिशन ही कर पाएगा। अब भारत क्या करेगा, भारत यूरोप के अंदर जो बिजनेसमैन है जिन्हें जरूरत है इन्वेस्ट करने की ग्रीन चीजों में, उनसे पैसे लेगा। वो लोग पैसा सप्लाई करेंगे भारत के अंदर, और क्योंकि आने वाले समय में बिजनेसमैन को भी ग्रीन हाइड्रोजन की आवश्यकता लगेगी, तो भारत फिर यूरोप को ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। और इस तरीके के एग्रीमेंट कर रहे हैं हम लोग, जहां पर 10 मिलियन मेट्रिक टन तक का ग्रीन हाइड्रोजन का एग्रीमेंट हम लोग यूरोपियन यूनियन के साथ में साइन करने का प्रयास कर रहे हैं, और सिंगापुर के साथ में 5 मिलियन मेट्रिक टन तक का पर एनम का ग्रीन अमोनिया सप्लाई करने का प्रयास कर रहे हैं। अब ग्रीन अमोनिया क्या है, तो ग्रीन अमोनिया एक्चुअल में ग्रीन हाइड्रोजन से ही बनता है। ग्रीन अमोनिया में अगर आप 5 मिलियन मेट्रिक टन तक का ग्रीन अमोनिया बनाना चाहते हो तो उसके अंदर 1 to 1.5 मिलियन मेट्रिक टन तक का ग्रीन हाइड्रोजन लगता है, ठीक है। क्या होता है कि यही ग्रीन हाइड्रोजन जो होता है उसको आगे हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के बाद में उसी से अमोनिया को प्रोड्यूस कर दिया जाता है, ठीक है। तो वो कैसे होता है वो मैं कभी और दूसरी क्लास के अंदर बताऊंगा। तो इस तरीके से हम लोग लगभग 11 मिलियन मेट्रिक टन से ऊपर तक का ग्रीन हाइड्रोजन आने वाले समय में दूसरे देशों को सप्लाई करेंगे, और वही देश हमारे यहाँ पर निवेश भी करेंगे हाइड्रोजन के अंदर। तो वो चीजें हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल रही है। दोस्तों आज के लिए इतना रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करना, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करना। अगर आप लोगों को यूपीएससी सीएससी की तैयारी करना, आप लोग बिल्कुल से कर सकते हो। आप लोगों को मैंने ऑलरेडी अग्निपथ बैच, उड़ान बैच, बोध बैच, कॉम्बो बैचेस के बारे में बताया है, जहां पर आपकी कंप्रेहेंसिव तैयारी हम लोग कराएंगे। तो जाओ सब्सक्राइब करो, उसके अंदर SRC10 कोड का यूज करोगे तो आप लोगों को मेरे द्वारा 1-on-1 मेंटरशिप मिलेगी। इवन अगर आप लोग समुद्र मंथन करके एक टेस्ट है संडे को, वो आप देना चाहते हो दे सकते हो। SRC10 कोड लगा देना, फ्री में आप ये टेस्ट दे पाओगे उसके बाद में, जहां पर
आप लोगों को एक माहौल मिलेगा कि इंडिया भर के बच्चे जो है वो इस टेस्ट के अंदर बैठते हैं, साथ में फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंकर्स को अमेजॉन गिफ्ट वाउचर मिलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। जय हिंद, जय भारत।